हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे कल की 2898 एडी फिल्म के बारे में, जिसका मैं नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फैंस इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और खास करके प्रभास के फैंस जो चाहते हैं कि प्रभास किसी न किसी तरीके से अपना कमबैक कर ले। तो क्या उन्होंने कमबैक किया है या नहीं, और इस फिल्म को जो फिल्म की पूरी टीम डार्लिंग फिल्म बोल करके प्रेजेंट कर रही है, उस पर ये फिल्म कितना जस्टिफाई करती है, वो भी 3 घंटे की लेंथ के साथ, जिसकी हिंदी डबिंग कैसी है, उन सब पर जैसे कि मैंने कहा अच्छी खासी बात की जाएगी, लेकिन बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो कहानी कल्कि के एक ऐसे युग की है जहां पर उनका जन्म होने वाला है, और इससे रिलेटेड इस टाइम पीरियड में क्या कुछ हो रहा है उसका जवाब जानने के लिए आपको, जैसे कि मैंने कहा, ये 3 घंटे की फिल्म देखनी होगी, जिसके बारे में अगर स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको जितना ज्यादा कम बताऊं उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर ने ऑलरेडी वो सारे एक्सपीरियंस हमें ट्रेलर के माध्यम से, 2 ट्रेलर के माध्यम से दे दिए हैं, जिसे देख करके आपको अंदर से उम्मीद निकल कर आती है कि मेकर्स ने अपना 100% देते हुए ऑडियंस के लिए एक ऐसा कंटेंट बना करके दिखा दिया है जिस पर हम हर बार कंप्लेंट करते हैं। ऊपर से फिल्म साइफाई जॉनर को भी टच करते हुए माइथोलॉजी की एक ऐसी कहानी को निकाल करके हमें दिखाती है जो कि फ्यूचर में होने वाली है। लेकिन उन सब के बीच कुरुक्षेत्र की वॉर, अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा का कैरेक्टर, जिनके फाइटिंग सीक्वेंस को देख करके ये फिल्म मुझे अंदर से देखने से पहले अमिताभ बच्चन की ही लग रही थी, और अब फिल्म देख करके मेरा जो कोई भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में काफी ऑनेस्टली अगर शेयर करूं, तो 3 घंटे की लेंथ की ये फिल्म मुझे लगता है कि लेंथ के हिसाब से बहुत नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा बड़ी थी कि थिएटर में ऑडियंस तक बैठ करके डेफिनेटली मोबाइल चलाना शुरू कर देती है। जी हाँ, आप समझ सकते हो कि फिल्म इस लेंथ के हिसाब से कितनी बुरी तरीके से मार खाती है। और इसके अलावा फिल्म के फर्स्ट हाफ को ले लिया जाए तो बिल्डअप के चक्कर में डायरेक्टर ने पूरे फर्स्ट हाफ में कॉमेडी का जो तड़का लगाया है वो इतना ज्यादा बुरा था कि उस हिसाब से ये फिल्म बच्चों को दिखाने की ज्यादा बन रही थी। लेकिन फिर से अंदर से आवाज निकल कर आ रही थी कि इंडिया की तरफ से, या फिर कहूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, इस काफी बड़े बजट के साथ एक ऐसे विजन को प्रेजेंट किया जा रहा है जिसकी फैंस बस उम्मीद ही कर सकते हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको अभी ही कहूंगा कि आप डेफिनेटली एक बार तो जाकर के इस फिल्म को सपोर्ट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उन सब में मेकर्स का पूरा फोकस यही था कि ये फिल्म विजुअल, सीजी, इन सारे डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी लैग ना करे। तो अगर अश्वत्थामा के वो जो डी-एजिंग वाले डिपार्टमेंट को छोड़ दूं, तो बाकी सभी पर मेकर्स की तरफ से काम काफी ज्यादा अच्छा किया गया है। यानी अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन की यंग वर्जन में मैं उन्हें जैसा देखना चाहता था, जैसे हमें टीजर में दिखाया गया था, वैसा वो इस फिल्म में बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि सीजी के तौर पर वो चीज बहुत ही बुरी लग रही थी। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र यानी कि महाभारत की वो पूरी की पूरी रणनीति आई थिंक फिल्म में 20 से 25 मिनट के आसपास की है, जो कि हमें पूरी फिल्म में ग्लिम्स के तौर पर दिखाई जाती है। जिसे प्रेजेंट करने के तरीके में अगर अभी एडिटिंग की बात करूं, तो भाई साहब एडिटिंग फिल्म की देख करके बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि कितनी बुरी तरीके से की गई है। हालांकि ये चीज सभी लोगों को नोटिस नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रभास और अश्वत्थामा के उस फाइटिंग वाले सीक्वेंस को देखोगे तो वहां पर एक अब्रप्ट सा कट भैरवा के कैरेक्टर को कहीं और ले जाता है, और फिर अगले पोर्शन में सीन सीधे उसी पोर्शन में निकल कर आ जाता है। तो ये गलतियां साफ साफ नजर आती है, जो कि आपको इस फिल्म में भर भर कर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कभी सिचुएशन फनी चल रही है तो कभी अचानक से सीरियसनेस डाल करके उन चीजों का मजाक बनाया जाता है। और दिशा पाटनी को लेकर के भाई टाइम वेस्ट, जो मुझे वो पूरा का पूरा सीक्वेंस लगा, क्योंकि वो पूरे सीक्वेंस में डायरेक्टर बस वो कहते हैं ना कि कंपाउंड में चीजें किस तरीके से काम करती है उसी को दिखाने के पीछे पड़े थे, जिसमें अगर उनका पूरा फोकस धरती, वो कहते हैं ना कि कैसे ज्यादा करप्ट हुई, हालांकि इंट्रो में वो चीजें दिखाई गई है, लेकिन फिर भी डिटेलिंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से लैग करती है। और फिर बाद में शैंग्रीला और इन लोगों के यूज करते हुए वेपन, इन सब के पीछे का भी कोई भी लॉजिक नहीं था। और इसके अलावा एक ऐसा बेमतलब सा विलन फिल्म में बुरी से बुरी सिचुएशन में अगर बच करके निकल जाए, जिसे देख करके भाई इतना गुस्सा आ रहा था कि इसे फिल्म में इरिटेट करने के लिए रखा है। तो उसी सिचुएशन पर ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, कॉमेडी में बहुत ही ज्यादा मजाक करती है। और फिर हिंदी डब की बात करूं तो भाई साहब यहाँ पर मेकर्स ने पैन इंडिया के नाम पर इस फिल्म के साथ में बिल्कुल भी हिंदी डब में ऑनेस्टी नहीं दिखाई है। यानी हिंदी डब मुझे इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा था, जिसमें बस बड़े से बड़े एक्टर्स ने अपनी वॉइस को हिंदी में डब कर अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अगर लिपसिंग की बात आए तो डायरेक्टर ने पूरी फिल्म को तेलुगु वर्जन में ही शूट किया है, जिसमें हिंदी डब लगा करके उन्होंने फिल्म को चिपका दिया पैन इंडिया का टैग और रिलीज कर दिया। बट खैर, इतना सब होने के बावजूद भी फिल्म को सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें बाकी सारी चीजें सिर्फ VFX, CG और बाद में उनके जो डेडिकेशन है उसकी बात करूं तो नो डाउट बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर आता है। और हाँ, फिल्म का फर्स्ट हाफ, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा लेंथी और अपनी कहानी में बस बेमतलब की चीजों को ऐड करते हुए कुछ भी डेवलप नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, इंटरवल के व्लॉग से थोड़ी बहुत उम्मीद दी जाती है, जिसके बाद शुरू होता है इस फिल्म का सेकंड हाफ। और अगर आपने सेकंड हाफ में चीजें प्रेडिक्ट कर रख ली है, तो फिर ये फिल्म एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हुए बस आपको लास्ट के आधे घंटे के कुछ अच्छे पार्ट दिखाती है, जिसे देख करके आप कहोगे कि हाँ, फिल्म अपना अंत अच्छा करते हुए आने वाले सीक्वल का बहुत ही अच्छा हिंट दे देती है। यानी फिल्म की प्रिपरेशन पहले पार्ट को लेकर के नहीं, बल्कि सीक्वल को लेकर के काफी ज्यादा तगड़ी की गई होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज बस सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप के हिसाब से ज्यादा और कुछ भी नजर नहीं आई। जिसमें बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो मैं कहूंगा कि पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन के कंधों पर थी, जिस हिसाब से मेकर्स को तो भाई आगे आकर के अमिताभ बच्चन के फैंस को काफी ज्यादा कैसे ना कि प्रोत्साहित करना चाहिए था, क्योंकि उनका ऐसा होता, मैं कह सकता हूँ कि फैंस कई नहीं बल्कि कई दशकों बाद देख रहे हैं। और इसके अलावा प्रभास की बात की जाए तो प्रभास को फिल्म में बिल्कुल ट्रेलर की तरह ही यूज किया गया है, यानी खाने में नमक जितना। लेकिन हाँ, इतना कम भी नहीं कि वो 3 घंटे की फिल्म में आपको नजर भी ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के वो लीड है जिन्हें लेकर के फ्यूचर को किसी तरीके से सेट किया गया
है। लेकिन इन सब के अलावा बाकी दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हमें इस फिल्म में नजर आते हैं, खास करके कमल हसन, ये सारे के सारे विलेंस भाई इरिटेट कर रहे थे। जिसमें कमल हसन के कैरेक्टर के बारे में जितना कम बोलूं बस अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर विलेंस के हिसाब से देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगी ही। जिस फिल्म ने बस अपने लिए आने वाले सीक्वल की तैयारी की है। बाकी फिल्म के 3D की बात की जाए तो भाई 3D का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा बुरा है, इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 2D में जाना, बाकी मर्जी तो आपकी ही चलेगी। लेकिन इसके अलावा मैंने फिल्म को पहले तेलुगु में देखने का डिसाइड किया था, बट अनफॉर्चुनेट सबटाइटल ना होने की वजह से मैंने इस फिल्म को हिंदी में जाकर के देखा, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्टर का पूरा विजन फिल्म को तेलुगु में ही लेकर के काफी ज्यादा अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेट, जैसे कि मैंने कहा, बिना सबटाइटल के फिल्म देख करके मैं अपना सर नहीं फोड़ने वाला, इसलिए हिंदी में एक चांस देकर के मैंने इस फिल्म को देख लिया है। जिसके बाद फिर से दोबारा जाकर के थिएटर में इस फिल्म को देखना मुझे उतना भी ज्यादा वर्थित नहीं लग रहा। आई नो ये बात कई लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन जो सच है वो कहते हैं ना कि कई लोगों को पछता नहीं है। लेकिन खैर, उससे हटकर मैं फिर से कहूंगा कि पूरी फिल्म में बस अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस ही आपको याद रह जाएगी, क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस के नाम पर बस आते हैं, थोड़ी बहुत फिल्म की लेंथ को आगे खसकाने का काम करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर, उनका पूरा विजन और यहाँ तक की प्रोडक्शन के खर्चे, सेट से लेकर के VFX, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट में ही किए गए थे। जिसके हिसाब से ये फिल्म उन सारी ही चीजों में इतनी ज्यादा परफेक्ट तो बन जाती है कि डायरेक्टर ने एक अच्छी फिल्म को अगर थोड़े कम लेंथ या फिर अगर उसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग इस वर्ल्ड को कैसे बनाया गया है उस पर रखते। आई नो कि फिल्म में छोटे छोटे रेफरेंस डाले जाते हैं कि आने वाले सीक्वल में उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हो तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऑडियंस को काफी कुछ अच्छा डिलीवर करो। क्योंकि अगर देखा जाए तो मासी ऑडियंस अगर इस फिल्म को प्रभास के हिसाब से सेलिब्रेट करने जाएगी तो वो लोग इस फिल्म से इतने भी ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभास को लेकर के कमबैक के नाम पर तो ठन ठन गोपाल है। बस अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन से अगर बार बार ऐसी ही चीजें निकाली जाएगी तो भाई साहब मजा नहीं आता। और इसके अलावा जब फिल्म एंड पर पहुंचेगी तो एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसके अलावा अंत तक बैठने की जरूरत नहीं। जिन सब में मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म से रिलेटेड कैसा था वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। यानी कि अब सीधे आ जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की कैटेगरी पर, तो उससे पहले डायरेक्टर के विजन को सैल्यूट करते हुए यही कहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा विजन, अच्छी स्टोरी के साथ तो देख लिया था, लेकिन प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं वो मार खा गए। क्योंकि सिर्फ फिल्म को अगर बड़े स्केल पर ले जाकर के इस तरीके की प्रेजेंटेशन देना था तो उसमें अगर वो BGM, स्टोरी की लेंथ, कैरेक्टर्स में डेप्थ और यहाँ तक कि अगर विलन को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते तो फिल्म काफी ज्यादा अच्छी बन जाती, जो कि अब भी ये वन टाइम वॉच के हिसाब से ठीक है। क्योंकि सच में कहूंगा कि पहला हाफ फिल्म से बस उम्मीद देकर के आगे बढ़ता है, जिसके बाद सेकंड हाफ अपनी नैया पार लगाता है। तो अब उससे सीधे हटकर रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन के लिए ये फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद बात करें कॉमेडी की तो भाई ऐसी कॉमेडी देख करके हंसने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर इसकी थोड़ी बहुत लाज रखी जाए इस कैटेगरी में तो 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग कॉमेडी में तो नहीं बनेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की तो कहानी और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसके चलते ड्रामा मेरी नजर में तो 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली इस फिल्म के ट्रेलर में ही कई सारी डिटेल दे दी गई थी। इसके अलावा इस फिल्म ने अपनी स्टोरी में सेकंड हाफ के लिए इतनी सारी चीजें छुपा करके रख ली कि ये फिल्म उस कहानी के हिसाब से कुछ खास ज्यादा दे ही नहीं पाई। यानी एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें बस प्रोडक्शन की क्वालिटी को काफी ज्यादा हाई कर दिया गया। खैर, लेकिन उससे हटकर अब बात करें सस्पेंस की तो फिल्म का सस्पेंस भाई तो मेरे लिए तो उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं था, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की तो फिल्म में हॉरर तो है ही नहीं, लेकिन थ्रिल की बात की जाए तो उन मोमेंट्स को फिल्म के अंत के लिए ही बचा करके रखा गया था, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में अगेन याद रहे कि साइ-फाई फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, जिस हिसाब से थ्रिलर की ये कैटेगरी 5 में से 1 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस इस लंबी सी लेंथी फिल्म को देख करके कहीं ना कहीं डेफिनेटली बोर तो हो गई ही, जिसके हिसाब से उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है सीधे सीधे B की कैटेगरी की। बाकी अगर आप फैन हो तो आपका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उससे हटकर बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की राय फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब में है। यानी उनकी नजर में ये फिल्म कहीं ना कहीं A- का स्कोर डिजर्व करती है। जिसमें मैं अपने स्कोर की बात करूं तो मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी रखी है, जिस ऑनेस्टी के हिसाब से मेरी नजर में ये फिल्म B का स्कोर डिजर्व करती है। लेकिन अगर डायरेक्टर की डेडिकेशन इन सारी की सारी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली ये फिल्म A- का स्कोर लेगी। लेकिन मेरी नजर में B का स्कोर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो कि अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था कल की 2898 AD फिल्म से रिलेटेड। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक शो। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।